मणिपुर एक बार फिर से उस मुहाने पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जहां साल भर पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ था। अफसोस कि दूसरी घटनाओं की तरह यहाँ की खबरों की जो बटर लगाकर एक सॉफ्ट तरीका अपनाया जाता है, सेम उसी तरीके से खबरें परोसी जाती हैं। और जिनके हाथों में राष्ट्र है, जिनके हाथों में सत्ता मिली है, वो सारे इन घटनाओं पर या तो चुप्पी साधे रहते हैं या फिर अपने अगले चुनावों की जीत की दम भर रहे होते हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक बार फिर हिंसा भड़क रही है। यहां कोकी और मैतेई समूहों के बीच भारी गोलीबारी में अब तक 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि संदिग्ध लोगों ने एक मकान को ही आग के हवाले कर दिया। सूत्रों की माने तो घटनास्थल पर भारी गोलीबारी जारी है और ये कब तक रहेगा कि ईश्वर ही जाने, क्योंकि इंसानों से अब वो उम्मीद नहीं कर सकता। यहाँ के निवासी इंसानों के भरोसे अब नहीं है शायद। जानकारी के मुताबिक यह हमला जिरीबाम जिले के नोंगर शेकरी में हुआ है, जो जिरीबाम पुलिस स्टेशन से तकरीबन औसतन 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हैरानी की बात है कि अभी कुछ दिनों पहले ही ड्रोन हमले भी किए गए थे। सवाल है कि आखिर ये हथियार आखिर इनके पास आ कहां से रहे हैं। कुछ दिन पहले जो सेनकम या सेनचम चिरांग एक इलाका है, यहाँ पर एक और ड्रोन का हमला किया गया था। ड्रोन बम हमले में तकरीबन 3 लोग घायल हुए थे। ये घटना पर मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी किया था। इसके बारे में जानकारी दी गई कि फिलहाल इनसे जो तमाम तरीके की चीज़ें ये यूज़ करते थे उन्हें फिलहाल जब्त कर लिया गया है। स्थानीय लोगों में खौफ है। जरा सोचिए, जहां हर क्षण आप डर के साए में गुजार रहे हों, वहां रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एक महिला ने सवाल उठाया कि आखिर ये लोग 1.5 साल से कर क्या रहे हैं। 70,000 जो जवान लगाए गए हैं, आखिर इनका काम क्या है? कोकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हमला होने के बाद मैतेई समुदाय के निर्दोष लोगों को ही पकड़ा जाता है। अब वहां के कुछ लोगों की, उन्हीं की कहानी, उनकी जुबानी हम आपको सुनवाते हैं, फिर बताते हैं आगे की बातें। मैं अनिमा माइरेम्बम आप लोगों के सामने अपनी मोइरांग की प्रजा की तरफ से एक स्पेशल बातें रखना चाहती हूँ। एक्चुअली आज सुबह से कुकी जनजातियों की तरफ से, हमें कुकी टेररिस्ट की तरफ से बहुत बारी गोलाबारी करी गई है। मीडिया पे सारे सुबह को ही बताया गया कि सुबह अर्ली 4 बजे से स्टार्ट हुआ है ये गोलाबारी। वहां से स्टार्ट किया गया और अब शाम के 3 बजे के आसपास मोइरांग के मार्केट में, जहां हम लोग का मणिपुर का पुराना एक सीएम रहता था, जो जिनके घर पे अभी गोलाबारी बम का ब्लास्ट हुआ है, वहां पे एक इंसान की मौत हुई है और 5 हॉस्पिटलाइज है अभी फिलहाल। तो मैं ये सरकार को ये, हम लोग का मोइरांग प्रजा की तरफ से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 70,000 जितने सिपाही हम लोग के लिए, हम लोग का रक्षा के लिए भेजा गया, तो वो कहाँ गया है? सुबह से हम लोग के ऊपर जो गोलाबारी चलाया गया था, उस टाइम से लेकर शाम के 3 साढ़े 3 बजे तक उन लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ पे है उन लोग? इतना टाइम लगता है क्या? अगर किसी को बचाना है, किसी कहीं पे अगर कोई वायलेंस स्टार्ट हुआ है, तो उस वायलेंस को रोकने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? ऑलरेडी 1.5 साल के ऊपर हो चुका है हम लोग का, जितना भी अभी तक कन्फ्लिक्ट हुआ है 1.5 साल के ऊपर हो चुका है, बट फिर भी अब सरकार चुप है। क्या दिखना चाहते हैं सरकार यहाँ पे? हम लोग मोइरांग के प्रजा अभी सारे के सारे हम लोग यहाँ पे, सुबह से हम लोग यहाँ पे रास्ते पे हम लोग है, रात भर हम लोग रास्ते पे, पूरे मणिपुर के प्रजा जितने भी इम्फाल मैतेई लोग हैं, इन लोग सबके सब रास्ते पे, रोड पे सो रहे हैं। 1.5 साल के ऊपर हो गया, उनको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? क्या कर रहे हैं उन लोग? 70,000 जो सिपाही यहाँ पे भेजा गया है, क्या करने के लिए भेजा गया है? जब भी कहीं पे भी कुकी लोग आक्रमण करता है या फिर कुकी लोग अटैक करते हैं, वहां पे जाके जितने भी मैतेई प्रजा है, बेचारे जो निर्दोष है, उनको पकड़ा जा रहा है। उन लोग क्या कर रहे हैं? कुकी के उनमें दम नहीं है क्या कि कुकी के पहाड़ों में जाकर वहां पे जाके अटैक करो, वहां के लोगों को पकड़ो, वहां पे जितने भी टेररिस्ट है उनको पकड़ो? क्या उनमें कोई दम नहीं है? सिर्फ मणिपुर का प्रजा को दिखाने के लिए अपना दम दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर इतना ही दम नहीं है तो हमें फ्रीडम दे दो, हम खुद पहाड़ों पे जाएंगे, हम खुद लड़ाई करेंगे।
उनको इतने सारे तनख्वाह दिए गए, इतने सारे आर्म्स दिए गए, किस लिए दिए गए हैं? कि प्रजा यहाँ पे मरे रहे और उन लोग वहाँ पे बैठ के मस्तियां करे। अभी एक फुटेज भी है मेरे पास, ड्रोन का फुटेज है, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि 2 कैस्पर के पीछे से कुकी लोग आक्रमण कर रहा है और ये कैस्पर पे बैठे हुए जो सिपाही है उन लोग क्या कर रहे हैं? किसको देख रहे हैं? क्या उनके साथ कोई भाईचारा निभा रहे हैं उन लोग? हमें चाहिए सरकार खुद, मणिपुर सरकार अब मोइरांग में आए। जो लोग मरे हुए हैं हम चाहते हैं कि उनके घर वालों को, हमें स्पेशली हम लोगों को आश्वासन दिए। अभी अगर वो लोग नहीं कर सकता है, मणिपुर के जो सरकार सीएम बीरेन सिंह है, अगर वो नहीं कर सकता है तो हम लोग खुद डेड बॉडी उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि आओ ये लो, 1.5 साल से जो हमारे ऊपर जो आप लोग क्राइम, इतना सारा प्रॉब्लम हम लोग को दे रहे हो, हमें इतना मार रहे हो, काट रहे हो, कितने सारे हमारे बच्चे मर गए हैं। 1.5 साल से हम लोग जो कष्ट झेल रहे हैं उसका प्रेजेंट हम लोग दे रहे हैं कि हमने गलती की उनको सीएम बना के। ये हमारी तरफ से उनके लिए प्रेजेंट है। मेरे को सुबह अभी मेरे को आदत से पड़ गया था, सुबह उठते ही, बिस्तर से उठते ही मैं फास्ट पेट करने का मेरे को पहले से शौकीन था। मैं पहले कम से 28 साल में आर्मी में रहा था, इसलिए सुबह बिस्तर से उठते ही हम क्या करते हैं, टॉयलेट पहले जाते थे। आज टॉयलेट जाने के लिए मैं टॉयलेट में अंदर गया था, उसी टाइम में वो टॉयलेट का प्रेशर नहीं बना था। मैं थोड़ा अभी पहले से मैं थोड़ा वो खाने का थोड़ा आदत पड़ गया था। मैं सोया था, खानी थोड़ा खा के तो प्रेशर बन जाएगा, ऐसे करके मैं इसी टॉयलेट के अंदर गया था। जाके मैं प्रेशर नहीं बना था, इसलिए मैं घर में जाके खाना लग गया। खाने खा के मैं 10-15 मिनट टीवी देखा था। रशिया यूक्रेन का जो वार है, क्या हालचाल हो रहा है देखने लग गया था। तब तक मेरे घर की जो साइड में, पीछे साइड में मेरे लेटिन जो टॉयलेट बना हुआ था, टॉयलेट थोड़ा पुराना टाइप का हो गया था, इसको ब्लास्ट हुआ था। एकदम बहुत जोरदार से ब्लास्ट हुआ था। वो वही टाइम में बाहर भाग के निकला था तो मैं यहाँ धुआं उठने लग गया था। मैं सोचा ये कहाँ फट गया बम, ऐसे करके मैं घर के पीछे साइड में आया तो फिर इधर ये ब्लास्ट किया हुआ मेरे को नजर आया। तब तक मैं जो घर के जो बच्चे, जो बहन, जो भाई है, आवाज़ देके मैं को बुलाया था, भाई उठो ये मेरे हमारे घर में बम फट गया। ऐसे करके मैं इतना सा उसी टाइम में देखा था। कितने बजे हुआ था? लगभग 4 बजे के 35-40 मिनट की आसपास हुआ था ये बस। उस दौरान में किसी को तो मतलब कोई घायल या कोई चोट तो नहीं लगा? कोई किसी का घायल चोट कोई कुछ नहीं हुआ था। आसपास अड़ोस पड़ोस के आदमी सब भाग के आया था, बोले बम यहाँ फट गया, कहाँ फट गया? मैं बोला भाई हमारे घर में, हमारे घर पीछे फट गया। ऐसे उसके बाद में कोई गोलीबारी भी हुआ था क्या? गोलीबारी आधा घंटा की बाद में पीछे जो कुकी साइड से जो बंदूक की जो चलाने का आवाज आया था, कम से कम 5-10 राउंड तक मैं आवाज सुना था। ये बम कहाँ से फायर किया हुआ लगता है? ये को लगते से इससे पहले आज मेरे घर पे दूसरी बार है। पहले बार मोइरांग साइड में कम से कम उन्होंने बम जो वहाँ से छोड़ा, कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर से उन्होंने पहाड़ की वहाँ से जो बम छोड़ा था। कौन सा पहाड़? वो अपना गेरमोन के पीछे साइड से पहाड़ है, जो ट्राइब लोग यहाँ वहाँ ज्यादा रहते हैं, मेजोरिटी वहाँ ज्यादा है। ऐसे वहाँ से उन्होंने ये बम छोड़ा था। उसी बाद में वो उसी जो पहले जो बम छोड़ा था वो खेत में गिरा था, बम खेत में गिरा था, फटा नहीं था। आवाज तो सुना था, लेकिन सुबह हम यहाँ से गांव का जो 5-10 लोग गया था, कहाँ फटे, आवाज तो सुना, देखने लगा था बम कहीं जगह हमारे को मिले नहीं था। उसी बाद में शाम को जो मोइरांग के पास खेत में गिरा हुआ मिला था। उसी बाद में 10-15 दिन के बाद में दोबारा मेरे यहाँ जो हुआ है, आज दूसरी बार है। कम से कम उन्होंने कितनी बम गिरा? बम
बम एक ही बम गिरा था हमारे ये मेरे घर की, इसमें कम से कम जो हमने अनुमान किया था कम से 10 फीट की लगभग लंबाई होगा। बीते 17 महीने से चल रही हिंसा में पहली बार रॉकेट से अटैक किया गया। पुलिस ने बताया कि कुकी जो उग्रवादी हैं उन्होंने लॉन्ग रेंज की रॉकेट हमले किए। इस रॉकेट की लंबाई 4 फीट से ज़्यादा ही बताई जा रही है। हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार को राज्य भर में स्कूल और कॉलेज जो यहाँ के हैं उनको बंद करने का आदेश जारी किया था। बता दें कि पिछले साल 3 मई के बाद से मणिपुर जातीय हिंसा का शिकार है। अधिकारियों का कहना है यह संभव ही है कि एक लंबी जो पाइप है उसमें गोला बारूद भरकर इसे रॉकेट लॉन्चर की मदद से फायर किया गया। अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इन घटनाओं पर अब भी कोई राजनीतिक बयानबाजी होती है या फिर नहीं। इन घटनाओं से इतर कई राज्यों में चुनाव जारी हैं। भारत में चुनाव तकरीबन हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते, हर तीसरे हफ्ते या फिर हर महीने होते रहते हैं। लेकिन राजनेता अपनी इन्हीं चुनाव में व्यस्त रहते हैं, न कि उनके सवाल कभी मणिपुर के लिए भी उठे और उन घटनाओं पर कोई पदस्थ प्रधानमंत्री से लेकर कोई अधिकारी तक बयान दे। मेरा नाम था दिव्यांशु, आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।